दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के जनता की बात। जी हां, जनता के जो कॉल मेरे पास आए और जो सुझाव मेरे पास आए किसान आंदोलन के लिए, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और साझा इसलिए भी करना बहुत जरूरी है कि किसानों ने कहां कहां गलती कर दी। किसानों की एक गलती तो ये हो गई कि बहुत विश्वास कर लिया सरकार पर, ये मान करके हरियाणा में आश्रू गैस के गोले छोड़े गए, खाइयाँ खोद दी गई, उसके बाद भी किसान हर मुश्किल से आगे बढ़ते चले गए। लेकिन अब दोस्तों, अब बात करते हैं जनता के उन सवालों की और सुझावों की जो जनता बोल रही है। जनता बोलने लगी है कि किसानों ने तोते को पकड़ा ही नहीं। जिस तोते के अंदर प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जान है, उस तोते को पकड़ लेना चाहिए था। और अब देर नहीं हुई, अभी पकड़ सकते हैं, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। जी हां, जिस तोते की बात मैं कर रहा हूं वो है मीडिया। वो मीडिया जो किसानों को खालिस्तानी बताने पर और उत्तर प्रदेश के किसानों को आतंकवादी बताने पर उतर आया है, जो झूठी खबरें चला रहा है ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, लेकिन कमला हैरिस की भतीजी के बारे में कुछ बोलने से डर रहा है। हवा खराब हो रही है, तब हवा खराब होनी तो है भाई लाजमी। तो मेरी किसान नेताओं से अपील है, अगर मेरी अपील वहां तक पहुंचा सकें तो उसका बहुत बड़ा असर होगा कि ये जो प्राइवेट कारपोरेट मीडिया है ना, इसके दफ्तरों के आगे धरना दीजिए अहिंसात्मक तरीके से। रोजाना सुबह गुलाब के फूल और वो सौंपिए, इन लोगों को शर्मिंदा कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सत्ता के साथ बोल रहे हैं, देश के साथ, देश के लोगों के साथ नहीं बोल रहे, जो पेट्रोल और गैस की कीमतों पर सवाल नहीं उठा रहे, जो हिंदुस्तान के लोगों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जहां तक बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात की जाए, उनका कोई नेता इस बात को नहीं बोलता है। लेकिन जी न्यूज हो, एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, इंडिया न्यूज हो और न्यूज 18 हो और पता नहीं कितने सारे चैनलों की फेहरिस्त है, दीपक चौरसिया समेत, जो चरस खा करके हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। आज भी उसकी बड़ी बेइज्जती हुई दीपक चौरसिया की, जो किसानों को उल्टा सीधा बोल रहा था ट्विटर पर, उसको बहुत अच्छा जवाब मिल गया। लेकिन दोस्तों, जब तक मीडिया के प्राण पखेरु काबू में नहीं करोगे, तब तक आपको खालिस्तानी और गद्दार बोला जाता रहेगा। ये एक विचार एक मेरे फैन ने, मेरे दोस्त ने दिया, तो मैंने चलो कि मैं शेयर कर लेता हूं कि तोते की जान बसती किसमें है। अब इस तोते की जान जहां बसती है, उस तोते की जान के पीछे संजय राउत का एक बयान आता है और भारतीय जनता पार्टी की छिछालेदारी हो जाती है। और छिछालेदारी इसलिए भी हो जाती है कि संजय राउत बोलते हैं अपने बयान में, राज्यसभा में कोड होता है ये सरकारी, पहला एक ऐसा पत्रकार होगा, पहली एक ऐसी अभिनेता होगी, अभिनेत्री, जिसके खिलाफ संजय राउत ने सीना फाड़ करके बोला। और सीना फाड़ करके उसने बोला कि अर्नब जैसे लोग देश प्रेमी कह रहे हो, जो लीक आउट कर रहे हैं अपनी चैट में, और कंगना को बोल रहे हो जो दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से देश की बदनामी हो रही है, क्या वो गद्दार नहीं है? उनका कुछ बयान इस तरीके का आया। बयान के कुछ हिस्से मैं यहां सुनवाना चाहूंगा संजय राउत के, जिन्होंने बोला अर्नब गोस्वामी पर और कंगना रनावत पर, यानी कि तोते को पकड़ लिया। अब समझिए किसान भाइयों, लेकिन पहले ही बयान सुन लीजिए। आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है, वो कहां है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या मार दिया, वो पता नहीं है। तो ये जो है ये देशद्रोही है
अपने हक के लिए लड़ते हैं। लेकिन देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्नब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की, कंगना रनावत, ये देश प्रेमी है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेट संदर्भात, उस संदर्भ में उसने जो सामने लाया है पूरा ऑफिशियल सीक्रेट तोड़ दिया हमारा। बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से ही जानकारी सबको बता दी। हाँ, वो आपके शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। और यही आदमी, यह अर्नब गोस्वामी, जो हमारे मंत्री बैठे हैं वहां, प्रकाश जावड़ेकर जी, हम उसका आदर करते हैं, हमारे महाराष्ट्र से, क्या लिखा है उसके बारे में? प्रकाश जी के बारे में जो उसने पूरा जो आप संभाषण, जो डायलॉग आया है ना, तो एक कैबिनेट को भी ये ठीक नहीं है, हमारे सरकार को ठीक नहीं। एक मंत्री के बारे में एक टीवी एंकर जिस भाषा का इस्तेमाल करता, अरे हम छोड़ा, हम राजनीति में, हमारे बारे में आप कुछ भी बोलो, हम सहन लेंगे। लेकिन एक कैबिनेट में एक हमारे मंत्री है, उस बारे में जो बात करती है, और आपको शर्म आनी चाहिए। सब ये बयान आपने सुन लिया होगा दोस्तों, 2 मिनट का ये बयान है, आपने सुन लिया होगा। अब आपको क्या करना चाहिए? आप सोचिए कि जिस तरह से लोगों के दिमाग में ये बिठाया जा रहा है, हमारे YouTube चैनल पर हम कितना भी अच्छा बोल लें, लेकिन राष्ट्रीय चैनल जो हैं, कथित बिके हुए राष्ट्रीय चैनल, कथित राष्ट्रीय बिके हुए चैनल, जिनकी जुबान मनमोहन सिंह के सरकार के खिलाफ उठती थी अन्ना आंदोलन पर, वो अन्ना कहां है आज? कहां है वो देश प्रेमी जो लोकपाल बिल लेके आना चाहते थे? कहां है वो लोग जो सच्ची सरकार चाहते थे? अरविंद केजरीवाल की जुबान को लकवा क्यों मारा हुआ है? नाटकबाजी। वही अरविंद केजरीवाल बसंत दे देता है गिरफ्तारी के लिए किसानों की। ये अद्भुत राजनीति का प्रयोग देखा है। अरविंद केजरीवाल तो मतलब सबको पीछे छोड़ गए, जितने भी नेता थे, चाहे कांग्रेस क्यों चाहे कहीं के भी हो, इन्होंने तो मास्टर स्ट्रोक मारा है भाई। लेकिन दोस्तों, 100 बात की एक बात, ये कहावत किसकी है? न्यूज़ 18 पर बोलने वाले एक सिंधी पत्रकार बोलते 100 बात की एक बात। 100 बात की एक बात दोस्तों, कि मोदी सरकार कब तक उन लोगों का सहारा लेगी जो प्रचार करते हैं कुछ इस तरह से, जब वो बोलने लगते हैं तो ऐसा आभास होता है कि जैसे घर में बेटा पैदा हुआ हो या बेटी पैदा हुई हो और शगुन मांगने आ गए हों। इससे ज्यादा कड़ी टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन किसानों से ये सिर्फ बोलूंगा कि तोते को पकड़ लो, तोते का घेराव कर लो, ये कीले वीले सब हट जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि सही डेमोक्रेसी का मतलब भी समझा दोगे आप। क्योंकि अभी सही डेमोक्रेसी का मतलब समझ में नहीं आ रहा सरकार के, क्योंकि उसको लगता है कि ये भांपू मीडिया की वजह से वो खालिस्तानी साबित कर देगा किसानों को, वो कुछ भी करा देगा किसानों को। तो दोस्तों, किसानों को जरूरी है मीडिया का वो तोता पिंजरे में कैद करना बहुत जरूरी है, जो तोता बोलता बहुत है झूठी सच्ची चीजें। उस झूठ और सच का सामना शायद किसान नेता भी नहीं कर पाते। जी न्यूज आलतू फालतू की न्यूज फैलाता है। अंजना ओम कश्यप, सबके पास एक जैसी स्क्रिप्ट आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे अभिनेताओं के पास ट्वीट करने के लिए मटेरियल पहुंच जाता है। अभिनेताओं के बारे में बाद में बात करेंगे, किसानों के अंदर बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर के। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये राय किसान नेताओं के लिए? अगर आपको अच्छी लगी हो तो किसान नेताओं तक जरूर पहुंचाइएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।